मुझे अरेस्ट करके टाउनशिप थाना में रखा गया था। तस्वीर किस्म के मेरे पे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, जिसमें दहशत गर्दी था और बच्चियों को यरगमाल बनाने का मेरे पे एलिगेशन लगाया जा रहा था। उन बच्चियों को यरगमाल बनाऊंगी जिनके हक़ में मैंने आवाज़ उठाई, और वो बच्चियाँ मेरे लिए रोएंगी जिसने उनको यरगमाल बनाया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, कल आपने सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पर बहुत सारी ख़बरें भी देखी होंगी, कुछ वीडियोस भी देखी होंगी अफशा लतीफ़ के बारे में, और सुप्रीडेंट जो कशाना है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मैडम अफशा लतीफ़। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, कल काफ़ी जो है वीडियोस भी वायरल हुई हैं आपकी, कुछ न्यूज़ भी चल रही थी, तो मैं जानना चाहूँगी ये असल कहानी क्या है, असल इशू क्या है जिसकी वजह से आप इस कदर मजबूर हो गई कि आपने वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर शेयर की? इश्यूज़ वही हैं जो पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं और बड़ी डिटेल में आ गए हैं, जिसके ऊपर सीएम साहब ने एक्शन भी लिया है, कमेटी भी बनाई और इसकी शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। और मुझे उम्मीद है कि सब हक़ाइक़ को जानते हुए तहकीक शफाफ तरीके से करते हुए असल हक़ाइक़ सामने लाई जाएंगे। मुझे सही कहानी बताइएगा, बच्चियों की शादी का कोई इशू चल रहा था, आखिर मुआजरा क्या था जिसकी वजह से आपको इतना प्रेशराइज़ कर दिया गया और अब आपको जो है वो अपनी रिहाइश भी खाली कर देने का हुक्म दिया गया? जी बिल्कुल। मैंने जुलाई में अपनी 12 जुलाई को कंप्लेन फॉरवर्ड की थी और तब मैं इन जॉब थी, सर्विस में थी और मैं अपना काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रही थी। कोई मामला ख़राब नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। जिसमें ये मुझ पे प्रेशर था उन दिनों, जो शादियों का मामला था बच्चियों का डायरेक्टर जनरल के खिलाफ़, और जो मेरे पे प्रेशर था लड़कियों के लिए रूम्स डेकोरेट करने के लिए कहा गया उनकी तरफ से, साथ ही आदमियों को मुलाज़मतें देने, उनके रिश्तेदारों को उनको रहाइशें देने और कुछ मनपसंद अफराद को जो बच्चियों से शादी करवा के बच्चियों को अंदर ही स्टे करवाना था रूम्स में। उस चीज़ का प्रेशर में मैंने अपनी एक कंप्लेन फारवर्ड की। अदरवाइज़ मेरे पे कोई ऐसा पर्सनली नहीं, इस बात की समझ नहीं आई मुझे कि आप कहना चाह रही हैं कि बच्चियों की शादियां करके उनको यहीं पे रखा जाता? हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे मुझे रूम सजाने के लिए उनको सेट करने के ऑर्डर्स दिए गए थे यहाँ पे। तो बच्चियों की एज क्या है? क्या बच्चियां इस चीज़ पे एग्रीड थी, वो चाहती थी उनकी शादियां हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब पढ़ने वाली बच्चियां हैं, जिसमें 9th क्लास की, 10th क्लास की, 8th क्लास की बच्चियां हैं, और बच्चियां कतई तौर पे, और उनकी तो उम्र भी नहीं है शादी करने की, और उनकी तो पढ़ने की उम्र है। जो और हमारे अदारे का बेसिक मकसद बच्चियों को पढ़ाना है, उनको हुनरमंद बनाना है, दीनी तालीम देना है और माशरे का एक आरामद शहरी बनाना है ताकि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार और सकें। किन की तरफ से कहा जा रहा था कि बच्चियों की शादियां की जाए? हमारी डायरेक्टर जनरल थी अफशान किरण इम्तियाज़, उनकी तरफ से ये प्रेशर था मेरे पे, और 1 महीने का उन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ था जिस पे सब शादियों को अरेंज करना था। कितनी बच्चियों की शादियां करवाना चाहिए? जितनी भी उस कैटेगरी में आती थी, जिनकी उम्र 17 साल थी, 16 साल थी, 15 साल थी। तो जिन लोगों से करवाना चाह रही थी वो लोग कौन थे? उनके कुछ मख़सूस उनके अपने कॉन्टैक्ट्स थे जिनके साथ उन्होंने करवानी थी, और हमारे एक सूबाई वज़ीर अजमल चीमा इसमें पूरी तरह मुलव्वस थे, क्योंकि जब मैंने अभी अपनी वर्बल कंप्लेन ही की थी डिपार्टमेंट में, तो उसके अगले दिन ही अजमल चीमा ने अदारे का सरप्राइज़ विज़िट किया। आके उसने मेरा चार्ज संभाल लिया, मेरी कुर्सी पे बैठ गया, मुझे डराया धमकाया, स्टाफ को डराया धमकाया। उसने लड़कियों के रहायशी कमरों में चला गया, उनसे सारा मामला पूछा, फिर मुझसे पूछा, और मुझे इसने सबके सामने ये धमकी दी कि मैं तुम्हें बहुत दूर दराज इलाके जहाँपुर में ट्रांसफ़र करवा दूँगा, तुम ये जो बातें कर रही हो यहाँ पे। उसके बाद मेरी कंप्लेन के बाद उसी महीने में अजमल चीमा को मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया सोशल वेलफेयर की, और उसको CMIT में का मिनिस्टर लगा दिया गया वज़ीर आला साहब की तरफ से। उसके बाद जो मेरी कंप्लेन थी वो CMIT को ही भेजी गई, जिसमें अजमल चीमा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, चूँकि वो उसका मिनिस्टर था, वो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, जो कंप्लेन आपने लिखी थी, जो आपने सेंड की थी, उसका मुझे कोई आपके पास है वो मौजूद अभी भी पेपर, आप दिखाना चाहें हमारे व्यूवर्स को कि आपने वो कंप्लेन लिखी थी, आपने सेंड भी की थी? वो मेरे डिपार्टमेंट में है, उसके ऊपर इंक्वायरीज़ हो चुकी हैं, जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स थे। 2 दफ़ा हमारी हेयरिंग्स हो चुकी है CNW में। ताहिर रशीद उसके सेक्रेटरी थे।
जो CMIT ने सबसे पहले यहाँ पे इंक्वायरी स्टार्ट करवाई 5 अगस्त से, जिसमें CMIT में बुला के मुझसे सूरत हाल को पूछा गया। उसके बाद नदीम वराइच मेंबर जनरल 5 ने कशाना का दौरा किया, किसी भी रिटर्न डिपार्टमेंट को बताए बगैर, रिटर्न लेटर लिखे बगैर, जो कि किसी भी इदारे में जाने के लिए ज़रूरी है उसको इंक्वायरी के लिए डिपार्टमेंट की परमिशन लेना। उसने किसी किस्म की परमिशन नहीं ली, ना मुझे किसी किस्म का लेटर लिखा गया कि इसको इंक्वायरी करवाना है। इसने 3 घंटे इदारे को यरगमाल बना के रखा, लड़कियों के वॉशरूम्स में गया, लड़कियों से मुतल्लिक बातें की, उनकी प्राइवेट चीज़ों के बारे में पूछा, उनके रूम्स को विज़िट किया, मुझे डराया धमकाया, मेरे साथ जारहाना रवैया इख्तियार किया, मेरे स्टाफ के साथ, बच्चियों के साथ। और ये सब बयान हमने अपने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं कि हमारे पे ये नदीम वराइच ये सब कुछ करके गया था यहाँ पे। जिसके बाद मैंने अपनी कंप्लेन नदीम वराइच के बारे में CM साहब को 9 अगस्त को फॉरवर्ड की कि नदीम वराइच ने यहाँ पे आके अदारे में इस तरह यरगमाल बनाया है, सबको डराया धमकाया, और प्लीज़ इस मामले को देखा जाए और मुझे अपना बयान बदलने के लिए थ्रेट किया जा रहा है, तो इस मामले में आप देखें इसको। जिसके अच्छा बाद अफशा, आपको और आपके हस्बैंड को अरेस्ट भी किया गया था, आखिर अरेस्ट किस वजह से किया गया था? जब मैंने चार्ज छोड़ा है, जब पुलिस ने यहाँ पे आके मुदाखलत की, उस टाइम ही मुझे अरेस्ट का थ्रेट था। बच्चियाँ सब स्कूल गई हुई थी, वो मीडिया ने उनको कवर भी किया। जब वो स्कूल से आई तो आके वो अंदर गई। बच्चियाँ उस टाइम अदारे में मौजूद नहीं थी, मैं ही मौजूद थी अदारे में। सब बच्चियाँ चीज़ें स्कूल से, और सब यूनिफॉर्म में थी बच्चियाँ जो स्कूल से आई थी। मुझे अरेस्ट करने का थ्रेट था, जिसके ऊपर मुझे ये प्रेशर था कि आप गेट खुलवाएँ, जिस पे मैंने पुलिस से पूछा था कि मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया है कि आप मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं, या पुलिस की मुदाखलत की गई है इसके ऊपर। मेरा डिपार्टमेंट आए, मेरे सेक्रेटरी आए, मेरे मिनिस्टर आए, मुझसे पूछे, मैं इतना वीडियो बयान दिया है, मेरे इतना सब कुछ कह रही हूँ, तो मेरे से कम से कम आके मेरी स्टेटमेंट ले लें, क्या बात है जो मैं बोल रही हूँ। जिसके ऊपर पुलिस ने जो हमारा दाखिली दरवाज़ा था उसको तोड़ दिया, तोड़ के वो अदारे में घुस आए। आके उन्होंने बच्चियों के रहायशी दरवाज़ों, हमारा जहाँ रूम्स हैं बच्चियों के, हमारा ऑफिस हैं, वहाँ पे भी लॉक होता है। जिसके बाद उन्होंने मुझे वो तोड़ने का थ्रेट किया उस पर। मुझे 16 अगस्त को CMIT ने ऑलरेडी सस्पेंड करवा दिया हुआ है। मैं जॉब में हूँ ही नहीं, मैं सस्पेंड करवा के मेरी सस्पेंशन पे CM साहब ने एक्शन लिया स्ट्रिक्ट। अपनी फैमिली का विज़िट करवाया यहाँ पे, उन्होंने आके मामला देख के सारे बच्चियों से मिले, मुझसे मिले। जिसके ऊपर जाके उसी दिन ही डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़ का फौरी तबादला कर दिया गया। उसके ऊपर CM साहब की तरफ से इंक्वायरी लगाई गई कि इनके खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं जो एलिगेशन मैंने लगाए हैं, और उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। जिस पे CNW के जो सेक्रेटरी हैं ताहिर रशीद साहब, उनको इंक्वायरी ऑफिसर लगाया गया इसके ऊपर कि वो उसकी रिपोर्ट CM को करेंगे। जिस पे हमारी 2 दफ़ा हेयरिंग हुई, एक 7 अक्टूबर को और एक 14 अक्टूबर को, जिसमें मैं गई, सब बच्चियों को बुलाया गया, स्टाफ को बुलाया गया, सबकी विटनेस ली गई उसके ऊपर। तो CM साहब ने तो इसके ऊपर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया था ऑलरेडी, उस इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, अरेस्ट क्यों किया गया? अरेस्ट करने के ऑर्डर उनके पास मौजूद थे पुलिस वालों के पास, या नहीं थे? किस तरीके से अरेस्ट किया गया? मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया, और गेट तोड़ने के पीछे क्या मकासद थे। जो अदारे का दाखिली दरवाज़ा था, एक सरकारी अदारा था, ये यतीम बच्चियों का अदारा था। मैं सरकारी मुलाजिम थी यहाँ पे। मैंने कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट नहीं किया था कि जिसके ऊपर पुलिस को मुदाखलत करना पड़ती, दाखिली दरवाज़े तोड़ने पड़ते, और एक इशू को इतना बढ़ा दिया गया कि जो बैठ के आसानी से हल हो सकता था आला हुकाम की तरफ से, उसके ऊपर इंक्वायरी लगाई जा सकती, फैक्ट्स को देखा जा सकता था। उस मामले को इतना बढ़ा दिया गया कि बच्चियों को बाहर निकलना पड़ा। बच्चियों के साथ जो ज़हनी उनको टॉर्चर किया गया है उसका, और जो अदारे के तकद्दुस को पामाल किया गया है, मैं नहीं समझ सकती कि इसका हमेयाजा कभी इसका कोई हम जवाब दे पाएंगे। तारीख़ में ये बात लिखी जाएगी जो कल यहाँ पे हुआ है, जिस तरह अदारे के तकद्दुस को पामाल किया गया है, इसका कभी भी कोई हम जवाब नहीं दे सकेंगे। कितनी देर तक आपको अरेस्ट रखा गया और कितने टाइम के बाद आपको छोड़ दिया गया था, और अरेस्ट करने की वजह मैं अभी भी नहीं समझ पाई। मुझे अरेस्ट करके टाउनशिप थाना में रखा गया था मेरे हस्बैंड के साथ। मुझे अपनी स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया था, और मुझे अंडरटेकिंग देने के लिए कहा गया था कि जो मैंने एलिगेशंस लगाए हैं, जो मैंने अपने वीडियो बयान दिए हैं, उन सब को मैं क्लियर करूं, उन सब उसकी
जो भी उनकी फ़ेवर में लिखूं कि जो मैंने सब कुछ किया वो मैंने गलत किया था। सिर्फ अंडरटेकिंग के लिए मुझे वहाँ पे रखा गया था और ये कहा गया था और सीवियर किस्म के मेरे पे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, जिसमें दहशत गर्दी था और बच्चियों को यरगमाल बनाने का मेरे पे एलिगेशन लगाया जा रहा था, जबकि सब बच्चियाँ स्कूल गई हुई थी। मैं उन बच्चियों को यरगमाल बनाऊँगी जिनके हक़ में मैंने आवाज़ उठाई, और वो बच्चियाँ मेरे लिए रोएंगी जिसने उनको यरगमाल बनाया। मैंने यरगमाल नहीं बनाया। इसके बाद मेरे पास कोई मौका नहीं था अपनी आवाज़ को बाहर निकालने का, इस इशू पे बोलने का। मैंने सिर्फ अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई है कि मैं यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ, मेरी आवाज़ दुनिया को पहुँचे, पूरे लोग अवेयर हों इस बात से, ताकि आइंदा, और ये सिर्फ कशाना का मामला नहीं है, सब अदारों को देखें जितने प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में है, सबको देखें, सब बच्चों को जाके देखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, इन बच्चों से बात करें जाके। आप सब देखें बच्चियाँ किस हाल में है। मैंने टीचर साहब को कल एक रिक्वेस्ट की थी कि वो एक न्यूट्रल फ़ीमेल्स जो हैं उनको इन बच्चियों के साथ रखें, एक साइकोलॉजिस्ट दें इनको। बच्चियों को बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे थ्रेट किया गया है, बच्चियाँ डिस्टर्ब हैं, उनको ख्याल रखने की ज़रूरत है इस टाइम के वो बच्चियाँ किस हाल में हैं। जी, मेरा मकसद ये चार्ज रखना नहीं था बिल्कुल भी। मैं ऑलरेडी सस्पेंडेड हूँ यहाँ पे, और ना ये मेरा कोई ज़ाती अदारा है, ना ये कोई मेरी ज़ाती जागीर है। ये स्टेट का अदारा है जो बच्चियों की वेलफेयर के लिए बनाया गया। मेरा मकसद सिर्फ ये आवाज़ उठाना था कि यहाँ पे जो इश्यूज़ थे, जो हक़ाइक़ थे, उसको दुनिया के सामने लेके आना ताकि उनको कवर अप ना कर दिया जाए। और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे बताया मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे कल भी अरेस्ट किया गया था, आज मुझे नहीं पता क्या होगा, और मुझे आज ही रहाइश हाली करने के अहकाम जारी किए गए और मुझे नहीं पता कि आगे इनकी क्या प्लानिंग है। लेकिन इन बच्चियों को महफूज हाथों में देना ज़रूरी है, इनका फॉलोअप होना चाहिए, इनको ओपन रखना चाहिए, इनके पे किसी किस्म का थ्रेट ना हो। ये बच्चियाँ कल से क्या कर रही हैं अंदर, क्या रूटीन है इनकी, क्या इनके साथ इनको कोई साइकोलॉजिस्ट भेजी गई है, कोई इनकी काउंसलिंग की गई है, कोई ऐसा मैटर है, कोई हमारे डिपार्टमेंट के अलावा कोई और थर्ड न्यूट्रल फ़ीमेल स्टाफ में फ़ीमेल ऑफिसर इनके साथ रखी गई है बच्चियों के साथ, वो किस हाल में है। सिर्फ इस चीज़ को नज़रअंदाज किसी सूरत नहीं होना चाहिए। मैं इंटरव्यू दूँ या ना दूँ, मैं मीडिया पे आऊँ या ना आऊँ, इन बच्चियों का फॉलोअप ज़रूर होना चाहिए और ओपन होना चाहिए इन बच्चियों का। अच्छा, स्टाफ कितना है, कितना अमला है यहाँ का शाना का, और क्या आपकी हेल्प किसी ने नहीं की पूरे स्टाफ में से, किसी ने आपका साथ नहीं दिया? मेरी जब मैंने 12 जुलाई को कंप्लेन की थी, उसके बाद मेरा स्टाफ यहाँ से हटा दिया गया था। 4 लोग फ़ौरन तब्दील कर दिए गए थे, और मेरे पास सिर्फ 3 फ़ीमेल स्टाफ थी जिनके साथ मैं पूरा अदारा चलाती थी। ना वार्डन थी, ना यहाँ पे कुक थी, ना स्वीपर था यहाँ पे, और ना और जो हैं आया अटेंडेंट थी इस पे। तो बड़ी मुश्किलात मेरे लिए पैदा की गई। मैंने अपने डिपार्टमेंट को बहुत लिखा कि यहाँ पे बच्चियों का अदारा है, 2 शिफ्ट में मुझे स्टाफ थे, यहाँ पे बच्चियों के मैटर्स हैं, सेंसिटिव मैटर्स हैं, इनकी लुक आफ्टर करने के लिए, इनके काम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। लेकिन मुझे वो बेइंतहा तंग किया गया। उसके बाद मेरे पे बहुत पाबंदियाँ लगाई गई, मुझसे स्टाफ ले लिया गया, मुझे स्टाफ नहीं दिया गया यहाँ पे। बच्चियों स्वीपर को और दूसरों की जो खुद ही मुझे अरेंज करना पड़ा बच्चियों के लिए, ताकि मैं अदारे को चला सकूं और इस इंक्वायरी के हक़ाइक़ सामने ला सकूं कि जो हमने यहाँ पे की है। मुझे बहुत तरीक़ों से तंग किया गया, मेरा बजट बंद किया गया, मुझे जैसे भी अदारा मैनेज करना पड़ा। बच्चियों के खुराक, उनकी ज़रूरियात, तालीमी अखराजात मैंने किए, लेकिन अब मैं इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती इनके लिए। जब मुझे कल अरेस्ट करके यहाँ से लेके जाया गया यहाँ से, तो मेरे हस्बैंड को लेके जाया गया यहाँ से, मुझे बिठा लिया गया वहाँ। अच्छा, आपको अरेस्ट करने की तो समझ आती है कि आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा था, जो भी इशू था, लेकिन आपके हस्बैंड को अरेस्ट क्यों किया गया? इसका मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने उनको क्यों अरेस्ट किया। हम दोनों को बिठा लिया, मेरे बच्चे घर पे अकेले थे। मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट है अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, कि कुछ भी हो सकता है मुझे। जैसे पहले हम दोनों को बिठा लिया गया, हमारे बच्चों की हिफाजत का ज़िम्मेदार कौन है? उन बच्चियों का तो अल्लाह हामी व नासिर है जिनके लिए मैंने आवाज़ उठाती। मेरी अपनी 3 बेटियां हैं जिनकी। अच्छा अफशा, जैसा कि आप पे एलिगेशन लगाने की कोशिश की गई, आप पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि आपने बच्चों को यरगमाल बनाया, उनको प्रेशराइज़ किया, तो क्या मैं बच्चों से जाके बात कर सकती हूँ?
मेरे अंदर से अथॉरिटी अपने अख्तियारात ख़त्म हो चुके हैं। मैं नहीं समझती कि मेरा अंदर कोई अख्तियार है, कानून मुझे इजाज़त देते हैं अंदर जाने की, क्योंकि वहाँ की इंचार्ज अब मैं नहीं हूँ। जब मैं इस अदारे की इंचार्ज थी, मैंने हर किसी को इजाज़त दी हुई थी, अपने डिपार्टमेंट को, अपने विज़िटर्स को, बच्चियाँ अंदर क्या कर रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं। लेकिन मैं अब इस चीज़ की इजाज़त मैं नहीं दे सकती। तो यहाँ की मौजूदा इंचार्ज हैं, जो डिपार्टमेंट है, इस बात की परमिशन वही दे सकते हैं। तो आप चाहती हैं कि उनसे बात की जाए? ज़रूर होनी चाहिए, ये तो एक फैक्ट है। बच्चियों का फॉलोअप होना चाहिए, बच्चियों को से बात भी होनी चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर किसी का एतराज़ होना चाहिए कि मीडिया जाके बच्चियों से क्यों बात करे, क्योंकि मैं कल से बच्चियों के साथ नहीं मिली, जाके मैं अंदर नहीं गई, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, क्या किस हालात में हैं। बहुत अच्छे हालात में भी हो सकती हैं, अल्लाह करे वो बहुत अच्छी हालत में हो, और लेकिन उसको जाके देखना चाहिए। अगर पॉजिटिव हालत में है तो उसको भी बाहर लाना चाहिए। डिपार्टमेंट ने उनको सपोर्ट किया है, डिपार्टमेंट ने उनका ख्याल रखा है। कैसे जो भी बच्चियाँ हैं उनके साथ ओपन जाके, और मेरा नहीं ख्याल है मीडिया को इसके ऊपर रोकने पे किसी को एतराज़ होना चाहिए। सब बच्चियों से बात करनी चाहिए, उनका फॉलोअप होना चाहिए। तो पुलिस ने जब आपको अरेस्ट किया, आपको लेके गए ग्रीन टाउन थाने में, जैसा कि आपने बताया, तो वहाँ जाके पुलिस ने आपसे क्या डिमांड की, वो क्या चाह रहे थे? मुझसे अंडरटेकिंग लेने की बात की जा रही थी कि जो भी मैंने एलिगेशंस लगाए हैं, जो स्टेटमेंट दी हैं इस पे, तो उसके ऊपर मैं अंडरटेकिंग दूं, जो मैंने अपने एलिगेशंस को वापस लूं, जिसके ऊपर काफ़ी सेयर किस्म के मुझ पे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया, जिससे मैं वीडियो अपनी स्टेटमेंट्स दे रही थी, अपने पैगाम पहुंचा रही थी। मेरा मोबाइल वहाँ पे तोड़ दिया गया, मुझे थ्रेट किया गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा। कल से यहाँ का जो हमारा मेल स्टाफ था, उसको पूरे अमले को चेंज कर दिया गया यहाँ पे। अभी आज स्वीपर को यहाँ पे भेजा गया है, सरकारी स्वीपर को, जिसकी मैं 3.5 महीने से एक दरख्वास्त कर रही थी कि अदारे में स्वीपर नहीं है। बहुत मुश्किल होती है मेंटेन करना, तो सरकारी स्वीपर भेजा जाए, उसको भेज दिया गया। पुलिस की सिक्योरिटी रात से अंदर है। मैं यहाँ से पिछले महीने 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को फ़ौरन हटाया गया यहाँ से, इतने हसास अदारे से जिसमें इतने सीवियर किस्म के इशूज़ चल रहे थे। बच्चियों की सिक्योरिटी बजाय मज़ीद बढ़ाने के और कम कर दी गई। एक सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ मुझे दिया गया जो यहाँ पे ड्यूटी करता था, और अब पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी दी जा रही है। अब आप किस चीज़ की सिक्योरिटी दे रहे हैं? जाके देखें, जो सिक्योरिटी दे रहे हैं क्या वाकई ही दे रहे हैं, वाकई ही बच्चियाँ महफूज हैं? और ये सब जो सिक्योरिटी है अब दी गई है, ये पहले किधर थी जब मैं मांगती थी, जब मैं स्टाफ का कहती थी? मुझ पे क्यों सब कुछ बंद करके तंग करके रखा हुआ था? अच्छा अफशा, जब आपने एप्लीकेशन लिखी, आपने जब कंप्लेन की, आपने जब इदारे के सीनियर्स को कहा कि आप यहाँ पे आके देखें, तो क्या इदारे की तरफ से कोई ऐसा इंसान आया आके इसने यहाँ पे मामलात को देखा हो, बच्चियों से बात की हो? जी, जब मैंने जाके अपनी सेक्रेटरी को कहा था, तो उन्होंने आके सब बच्चियों से मुलाकात की थी, मेरी स्टेटमेंट ली थी, मेरी सब बच्चियों की स्टेटमेंट। और जिस औरत साइमा को डीजी ने यहाँ का पूरा चार्ज दिया हुआ था, कीज़ दी हुई थी और वार्डन की रेजिडेंस दिलवाई हुई थी, उन्होंने उससे भी मुलाकात की यहाँ पे आके। उन्होंने सब चीज़ों को फिज़िकली आके यहाँ पे देखा था, सब फैक्ट्स को। और ये जो शादी वाला इशू है, इस पे बात हुई थी? इस पे भी बिल्कुल बात हुई थी, बच्चियों से पूछा था उन्होंने, बच्चियों ने बताया था हम आके हमें ये दबाव डाला जाता है, हमें ये डराया धमकाया जाता है। तो सब बच्चियों ने ओपन हमने सब कुछ बताया था उनको। तो उसके बाद कुछ किया गया या नहीं? उसके बाद जो कुछ भी हुआ सिर्फ वो हमारे खिलाफ हुआ। किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में कोई इंसाफ नहीं लिया गया। तो नाज़रीन, सुप्रिटेंडेंट काशाना मैडम अफशा लतीफ़ की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई।